नमस्कार, ये है उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी और अहम खबरें। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में उपलब्धियों का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन 11 वर्षों की उपलब्धियों को गिनवाया। बल्कि बीजेपी कार्यालय में एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया, जिसमें सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दर्शाया गया। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में गर्मी ने तोड़ दिए हैं सारे रिकॉर्ड। पारा 45 डिग्री के पार, लोग गर्मी से बेहाल। मौसम विभाग ने जारी किए ऑरेंज अलर्ट। इसी बीच राजधानी लखनऊ से एक शर्मसार करने वाली वीडियो सामने आया है, जहां देर रात दुकान खोलने के आरोप में पुलिसकर्मियों ने एक महिला चाय विक्रेता के साथ सड़क पर बदसलूकी की और मारपीट की। सवाल उठता है, क्या महिला सुरक्षा को लेकर लखनऊ पुलिस गंभीर है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर तमाम दावे कर रही है, लेकिन राजधानी लखनऊ की पुलिस महिलाओं के साथ अभद्र भाषा और मारपीट करती दिखाई दे रही है। लखनऊ पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में लखनऊ की मड़ियाओं पुलिस एक महिला के साथ अभद्र भाषा और मारपीट करती दिखाई दे रही है। वो महिला गोरखपुर की है, गोरखपुर की रहने वाली है। गोरखपुर से अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं मॉडलिंग का काम करती थी और गोरखपुर मिस रह चुकी है। लखनऊ में राम बैंक चौराहे के पास वो महिला अपने परिवार के साथ रहती है। पेशे से एक चाय की दुकान लगाती है। महिला का आरोप है कि कल देर रात राम बैंक के चौकी इंचार्ज के साथ कई पुलिसकर्मी उसकी दुकान पर पहुंचे। चाय के ठेले को हटाने का प्रयास किया गया और महिला के साथ अभद्र भाषा और मारपीट की गई। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर के मड़ियाओं पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की तरफ से अभी भी किसी भी तरीके का कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल अब देखना यही होगा कि महिला सुरक्षा के जो दावे उत्तर प्रदेश सरकार करती है, लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस करती है, उन दावों पर मड़ियाओं पुलिस के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई होती है, ये जरूर देखना होगा। केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के 11 सालों में जो विकास कार्य किए गए हैं, उन विकास कार्यों को बताने का काम किया। मुख्यमंत्री ने उज्ज्वल योजना के बारे में बताया, साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताया। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो धारा 370 के बारे में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिनाने का काम किया। कहा यह जा सकता है कि इन 11 सालों में केंद्र सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए कई विकास कार्य की जो योजनाएं हैं वो चलाई। चाहे वो अगर देखा जाए तो उज्ज्वल योजना में गैस सिलेंडर देने का जो काम केंद्र सरकार ने किया हो, धारा 370 हटाने का काम किया हो। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कॉरिडोर के बारे में भी बताया कि यूपी में कई कॉरिडोर बनने जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो वृंदावन में कॉरिडोर बनेगा। हालांकि इन 11 सालों में केंद्र सरकार की जमकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तारीफ की। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विपक्ष के ऊपर भी निशाना साधा। विपक्ष ने जो सरकारों में जो पिछली सरकारें रहीं वो काम जो नहीं किए हैं, उन कामों को केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर किया है। कहा यह जा सकता है कि 11 साल केंद्र सरकार के बेमिसाल देखे गए हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका आज उद्घाटन योगी आदित्यनाथ करेंगे। मैं कैमरा से कहूँगा एक बार दिखाएं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया, उसको लेकर प्रदर्शनी में जगह दी गई है। देखिए, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल, यह नया भारत है। यह भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो भारत दुश्मन को युद्ध क्षेत्र में कुचलना भी जानता है। ये ऑपरेशन सिंदूर का नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ यहाँ पर प्रदर्शनी में लगाया गया है और आज योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचकर प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे।
साथ ही चाहे वो पीएम किसान योजना की बात हो या कृषि बजट की बात हो, उसके साथ ही जो भी जो है फसल बीमा की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने के लिए सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, उन सब चीज़ को लेकर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वोकल फॉर लोकल के तहत ODOP कार्यक्रम, उसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब कल्याण योजना, इन सब को प्रदर्शनी में जगह दी गई है। और उसके साथ ही अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर जो डबल इंजन की सरकार यानी उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार अपना रही है, उसको भी इस प्रदर्शनी में जगह दी गई है। कि बीजेपी कार्यालय, पीछे एक बार कैमरा को दिखाएं, ये बीजेपी कार्यालय का पूरा परिक्षेत्र है और यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ भारत माता की फ़ोटो भी लगाई गई है, जहाँ पे आज माल्यार्पण करने के बाद इस प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उसके साथ ही डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी CM ब्रजेश पाठक भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उद्देश्य यही है इस प्रदर्शनी का कि जो 11 साल बेमिसाल रहे हैं उसमें सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं, सरकार ने क्या काम किया है, उसको इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाए। बल्कि मैं कहूँगा कि जो हम गुलामी के कालखंड को भी पीछे छोड़ करके आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़े हैं और बढ़ते रहेंगे। आज देश सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। गरीबी के खिलाफ जंग अर्थात 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए। महिलाओं का सशक्तिकरण, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 अर्थात 35% महिलाओं को अब लोकसभा विधानसभा में आरक्षण के आधार पर सदन में उनकी मौजूदगी होगी, वो शासन का संचालन करेंगे। युवा जो हमारा है वह भारत का भविष्य है और आज धरती हो या आकाश हो या पाताल हो, चारों तरफ भारत अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। सामरिक दृष्टि से हम दुनिया में शक्तिशाली देश के रूप में हैं, यह दुनिया ने देख भी लिया है, जान भी लिया और हम हैं, इस पर हमें गर्व है। प्रदेश की जनता इस वक्त गर्मी से जूझ रही है। आलम यह है कि दोपहर का समय हुआ है और गर्मी अपना कहर बरपा रही है। इस वक्त हम हजरतगंज चौराहे पर मौजूद है। कैमरा से कहूँगा एक बार दिखाएं। लगातार मौसम में जो परिवर्तन हुआ है, पिछले 3 दिनों में जो गर्मी देखने को मिली है, इस वक्त तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और लगभग ये 12:30-1 के बीच का समय है। दोपहर में लोगों को रास्तों में चलने में दिक्कत हो रही है। लोग मुंह पर गमछा बांधकर चल रहे हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं, अगर वो बाइक से यात्रा कर रहे हैं तो मुंह पर गमछा बांध रहे हैं। जूस की दुकान पर, गन्ने के रस की दुकान पर लगातार लोगों का जमावड़ा है, क्योंकि लगातार जो है लोग पानी का सेवन कर रहे हैं। परेशानी का सबब बनी हुई है गर्मी और ये सिर्फ 1-2 दिन नहीं, लगातार आने वाले वक्त में भी इसी तरीके की स्थिति बनी रहने वाली है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, लेकिन मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि कल यानी 11 तारीख से मौसम में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी पछुआ बयार शांत होगी और पूर्वा बयार बहेगी, जिससे मौसम में थोड़ा शांति हो सकती है। हो सकता है आने वाले वक्त में बारिश हो जाए, लेकिन अभी तो मौसम में परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप ऊपर देखें तो धूप इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। लोग धूप पे खड़े नहीं हो सकते। जो कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं फील्ड पर रहकर, उनको भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। लोगों को ये हिदायत भी दी गई है कि गर्मी में अगर ज़रूरत ना हो तो वो घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि घरों से अगर बाहर निकल रहे हैं तो प्रिकॉशन का यूज़ करें, मुंह पर गमछा बांधें, थोड़ा तरल पदार्थ पिए, पानी का सेवन लगातार करते रहें, जिससे किसी प्रकार की बीमारियाँ ना हो। और अगर बीमारी कोई होती है तो उसके लिए जो फर्स्ट एड किट होती है उसका इस्तेमाल करें और उसके बाद अगर दिक्कतें ज़्यादा होती हैं तो उसके लिए डॉक्टर को भी दिखाएं। ये बहुत गर्मी है, पिछले 3 दिन से बहुत गर्मी है और ट्रैफिक लग जाता है, उसके बाद तो दिमाग ख़राब हो जाता है गाड़ी चलाने में। हम इधर निकले थे फ़ोन बनवाने के लिए, लेकिन इतने भी फ़ोन बनवाने जा नहीं पाए हैं। रास्ते में रुक के शिकंजी पीने लगे हैं। अब इसको पियेंगे उसके बाद ही जा पाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी। एक जगह से निकले होंगे, उसके बाद धूप लगी होगी तो यहाँ रुके होंगे। अब जाके यहाँ थोड़ा पेड़ लगा था, तो रुक जाएं, थोड़ा शिकंजी पी लें, उसके बाद चलते हैं। पूरी छतरी उतरी लगा रखी है, देखिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और यहाँ से अगर हर जगह तो दुकान लगती नहीं है, एक जगह से लेकर जाकर दूसरी जगह जब लगाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि भाई छाँव हो तभी वहाँ पर लगाई जाए कि लोग वहाँ पर रुक सकें। चाहे वो शिकंजी की दुकान हो, गन्ने की जूस की दुकान हो या फिर अन्य कोई दुकानें हो, वहाँ पर इस तरीके की स्थिति अमूमन है और लोग लगातार उस जगहों पर ही रुक रहे हैं जहाँ पर छायादार वृक्ष हैं या कोई ऐसा ठंडा स्थान है। और मौसम विभाग ने भी ये साफ तौर पर कहा है कि भाई अगर ज़रूरत ना हो तो दोपहर के समय में खास करके बाहर ना निकलें। कैमरामैन संदीप के साथ मैं प्राइम न्यूज़ लखनऊ।